स्टूडेंट साडा क्लास 11 का चैप्टर चलता जी मोशन इन ए प्लेन और जिहदे करते पे जी प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इन इंक्लाइंड प्लेन जिहदे डाउन टू टॉप इहदा असीं फस्ट केस करते पे हैं। सो इहदे मैक्सीमम हाइट भी सॉल्व कर ली है और टाइम ऑफ फ्लाइट भी सॉल्व कर लिया। हुण थर्ड वन इहदे रेंज सॉल्व करांगे जी। जिहड़ी रेंज है देखो जी मैक्सीमम रेंज जिहड़ी है वो सॉल्व करनी है और ये साडा टॉपिक बचदा है थोड़ा जिहा वड्डा ही टॉपिक इस करके मैं रोक गया। सो इहदे वेखो जी जिहड़ी रेंज है उन्होंने ही आर नाल डिनोट करते हैं जी। तुहानूं पता ही अगे पहला भी बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिया। ये रेंज नूं असीं कैपिटल आर दे नाल ही डिनोट करते हैं। सो तुसीं इहदे विच भी इहनूं कैपिटल आर नाल ही लैके चलना वा। सो इहदे विच वेखो जी जिहड़ी रेंज है उन्होंने एक्स डायरैक्शन दे विच सॉल्व करांगे और क्यों उन्होंने एक्स डायरैक्शन च सॉल्व करांगे ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਜੂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਥ ਉਹਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਇਹ वाला जिन्ना पाथ फॉलो किया असीं इहदी गल नहीं करनी। असीं सिर्फ जिहड़ा इनकलाइंड प्लेन दे उत्ते जां एक्स एक्सिस दे उत्ते जिहड़ा भी उन्हें डिस्प्लेसमेंट किया उहदी गल करनी है। सो वेखो जी ए वाले पॉइंट तो लैके ए वाले पॉइंट तक मैं एक बार फिर रिपीट कर देना। ए वाले पॉइंट तो लैके ए वाले पॉइंट तक मैं लाइन लगा देना जी। ये साडी रेंज है जी। ये वाली साडी रेंज है। ठीक है जी। प्लीज आपकी कॉपी से भी नोट कर लियो। आर नाल नोट करता जी मैं ये तुहाडी रेंज है। असीं ये वाले कर्व की गल नहीं करनी जी। असीं सिर्फ जिहड़ा साडा इनकलाइंड प्लेन है उहदे उत्ते जिहड़ी साडी ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट की उहदी गल करनी है। मीनस ये वाली डायरैक्शन की गल करनी है। ये वाले डिस्टेंस की गल करनी है। ये वाली डिस्प्लेसमेंट की गल करनी है और इहो साडी रेंज है जी। जिहड़ी साडे ऑब्जेक्ट ने जदों असीं उहनूं जू वेलोसिटी नाल हिट किया उन्हें ये वाला पाथ फॉलो करके ये वाले जो पाथ फॉलो किया इन्नी डिस्प्लेसमेंट की जी ये वाली डिस्प्लेसमेंट इनू रेंज बोल देंगे हैं जी। सो ये वाली जी रेंज है उन्होंने देखो मैथेमैटिकली कितना सॉल्व करते हैं और देखो जी इनू एक्स डायरैक्शन च क्यों सॉल्व करते पे हैं क्योंकि देखो जी साडी रेंज है वो एक्स डायरैक्शन के ही लाई करती पई है। ये साडा एक्स एक्सिस ही है जिहड़ा साडा इनकलाइंड प्लेन है ना वो लॉन्ग दा एक्स एक्सिस ही है। जिहड़ा साडा इनकलाइंड प्लेन बनाया ना जिहड़ा थीटा एंगल दे उत्ते ये साडा अलोंग दा एक्स एक्सिस ही है। सो जिहड़ी साडी रेंज है वो भी फिर की है जी अलोंग दा एक्स एक्सिस ही है। सो इनू असीं देखो किद्दां सॉल्व करते हैं। सो इनू इहदे वास्ते पहलां आपां वैल्यूज वेख लईए किहड़ियां वा एक्स डायरैक्शन की किहड़ी वैल्यू चाहिदी है जी। इनीशियल वेलोसिटी चाहिदी सानू। सो जिहड़ी ये यूनीफॉर्म वेलोसिटी है यू एक्स वो तुहानूं पता ही है जी यू कॉस अल्फा लैने हैं जी इनू ही एक्स डायरैक्शन दे विच लिखी भी है इत्थे देखो जी। उस तो बाद देखो जी एक्सलेरेशन इन एक्स डायरैक्शन कितनी है जी। देखो जी ये जी एक्स डायरैक्शन दे विच आ जी साइन थीटा जी ग्रैविटी करके आई जी माइनस जी साइन थीटा वा। उस तो बाद ये तुहाडी माइनस जी साइन थीटा जी और उस तो बाद नाल ही देखो जी अगे असीं डिस्टेंस की गल करनी है। सो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरैक्शन कितनी है जी तुहानूं हुणे दस्सिया वा। असीं आपदा ऑब्जेक्ट जिहड़ा वा उहनूं वेलोसिटी यू दे नाल इत्थों हिट कीता ही उन्हें सारा ये वाला सारा कर्व फॉलो किया और ये वाले पॉइंट ते जाके उन्हें की है जी इनकलाइन प्लेन के उत्ते जाके रेस्ट कर ली या उत्ते जाके डिग पिया वाला और उन्हें जिन्ना भी डिस्प्लेसमेंट किया जी पॉइंट ए वाले पॉइंट तो लैके ए वाले पॉइंट तक जिन्ना भी डिस्प्लेसमेंट किया किहड़ी डायरैक्शन किया जी एक्स डायरैक्शन किया वो वाले पॉइंट नूं की बोलिया है रेंज बोलिया है। सो एस एक्स नूं आर लिख सकते हैं जी कह सकते डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरैक्शन इज इक्वल टू आर। उस तो बाद टाइम की गल कर लो टाइम नूं कैपिटल टी लिख लो जी। उस तो बाद फॉर्मूला होंदा सैकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इक्वेशन होंदी है सैकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होंदी है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए पी स्क्वेयर। सो ये देखो जी ये वाली जिन्नी इक्वेशन है इनू एक्स डायरैक्शन दे विच चेंज कर लो। इत्थे भी एक्स आ गया इत्थे भी एक्स आ गया टी दे नाल कोई लोड़ नहीं जी इत्थे एक्स आ गया। सो उस तो बाद वैल्यूज पुट अप करनी वा। सो वैल्यूज पुट अप कर दो इहदे विच। सो वैल्यूज आपां पुट कर लेने हैं और फिर सानूं इहदा आंसर मिल जूगा। सो देखो जी इत्थे मैं इहदी वैल्यू भरदा मैं इहदे विच।
सो एस एक्स की वैल्यू कितनी है आर है साडे कोल। उस तो बाद यू एक्स की वैल्यू कितनी है यू कॉस अल्फा और टाइम जिहड़ा टी आ टाइम टी की वैल्यू ही पिछली इक्वेशन के सॉल्व की है। सो इत्थे मैं नहीं लिखी वैल्यू पर आप वैल्यू ये टाइम की भरनी है। सो टाइम की वैल्यू मैं इस तरह आपके कोलों लिख देना जी तुहाडे कोल आई जानी है वैल्यू वाली। सो इसकी वैल्यू की आऊगी जी 2 यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। सो उस तो बाद देखो जी नाल इहदे प्लस का साइन आ गया हाफ साडा फॉर्मूले च हैगा वा। ए एक्स की वैल्यू देखो जी कितनी है ए एक्स की वैल्यू साडे कोल माइनस जी साइन थीटा वा। सो ब्रैकेट लगा लो माइनस जी साइन थीटा। सो उस तो बाद देखो जी फिर टाइम की वैल्यू सानू भरनी पैनी है। सो टाइम की वैल्यू फिर मैं उदा ही आपके कोलों ही नोट कर देना जी क्योंकि तुहाडे कोल पिछली वैल्यू मतलब कि पिछली वीडियो जो वैल्यू पहुंच चुकी है। सो इत्थे की है जी 2 यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा और यदा स्केयर आऊगा जी क्योंकि फॉर्मूले स्केयर है इस करके इत्थे स्केयर आऊगा। सो उस तो बाद देखो जी ये सारिया वैल्यूज ही रखतियां वा। उस तो बाद इन अगे ही सॉल्व करते हैं। अगला स्टैप ये मैं थले करूँगा जी। उस तो बाद देखो जी जो नैक्सट स्टैप आ वो फिर ये थले आप कर दें। सो साडे कोल ये आ गया जी देखो जी जो यू है यू ना मल्टीप्लाई होंदा पिया वा यू ना मल्टीप्लाई कर दो। सो इत्थे की बन जूगा 2 यू दा स्केयर। उस तो बाद देखो जी नाले की आ जाऊगा जी कॉस अल्फा और साइन अल्फा आउंदा पिया वा। कॉस अल्फा और साइन अल्फा आ गया और नीचे दे जी कॉस थीटा ही है। सो आप नीचे दे जी कॉस थीटा लिख देने नीचे जी कॉस थीटा आ जाऊगा। तो देखो जी इधर ये माइनस प्लस माइनस है इतने माइनस आ जाऊगा। उस तो बाद 1/2 एज इट इज लिख दो। उस तो बाद ये स्केयरिंग होंदी पई है। सो स्केयरिंग वाली जी टर्म्स आ उन्होंने देखो जी कितना नोट करते हैं। सो इन्हें इतने नोट कर ही लो जी तुम पहला जी साइन थीटा और ये नाल की आ जाऊगा जी तुहाडा इतने 2 2 और 4 आ जाऊगा और उस तो बाद यू स्केयर या 4 है जी क्योंकि स्केयरिंग होंगी भी 2 2 और 4 हो जाऊगा और उस तो बाद साइन स्केयर अल्फा आ जाऊगा और नीचे ये तुहाडा आ गया जी स्केयर और ये भी कॉस स्केयर थीटा आ जाऊगा। सो देखो जी जिहड़ा ये जी है ये जी ना कटिया जा सकता वा। सो ये आ स्केयरिंग जिहड़ी है इहदे नाल कटी जाऊगी। उस तो बाद ये भी कटिया जा सकता है 2 2 और 4। उस तो बाद ये वैल्यूज जिहड़ियां कट होंदियां उन्होंने आप कट करता। उस तो बाद देखो जी इहदा एलसीएम ले लो जो एलसीएम लवांगे एलसीएम की आऊगा जी देखो दोनों के एलसीएम हो सकता वा जी कॉस स्केयर थीटा इधर यदा एलसीएम कितना आ जाऊगा जी मैं सॉरी जी मैं थोड़ा उपरों मिटा लें दो फिर तुहानूं सॉल्व करके देना वा। सो इन्हूं मैनूं मिटा लें दो माड़ा जिहा इस जगह दे तो थोड़ा सौखा स्टैप हो जाऊगा जी क्योंकि ये हुण सानूं कोई जरूरत नहीं पैण वाली क्योंकि साडी वैल्यूज असीं पुट कर लईआं वा। सो देखो जी मैं नैक्सट बाकी थर्ड स्टैप तो करके देना वा क्योंकि सारिया वैल्यूज असीं पुट अप कर लिया वा। सो देखो जी इन्हों का मैं एलसीएम लैन लगा वा एलसीएम लवांगा की एलसीएम आ जाऊगा मेरे को जी कॉस स्केयर थीटा एलसीएम आ जाऊगा। सो इतने मैं एलसीएम ले लिया जी इहदा और एलसीएम मेरे तो की आ गया जी कॉस स्केयर थीटा एलसीएम आ गया। और देखो जो एलसीएम लेने आप एलसीएम लैन की होया जी जिहड़ा जी कॉस थीटा वा इनू की है जी इनू
जो असीं एलसीएम लैने आ, एलसीएम का एक रूल हुंदा वा कि जिहड़ा भी एलसीएम साडे कोल आया, जिवें जी cos स्क्वायर थीटा आया वा, वो इहदे नाल डिवाइड होऊगा और डिवाइड होने तो बाद जो आंसर आया, डिवाइड होने तो बाद जो आंसर आया वो असीं उपर वाली टर्म दे नाल उहनूं मल्टीप्लाई कर दिंदे आ। सो उहदे अकॉर्डिंग साडा की होगा जी, इहदे विच जिहड़ा जी और एक cos कट्टिया जाऊगा और सिर्फ एक cos थीटा जिहड़ा बचदा वा उहनूं असीं उपर मल्टीप्लाई करा दांगे। भावें तुसीं इहनूं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जिद्दां मर्जी मान लो, तुहाडी मर्जी है जी। भावें इहनूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो, फिर भी आंसर उही आऊगा, और चाहे इदां कर लो फिर भी आंसर इदां ही आऊगा जी, क्योंकि एलसीएम का रूल हुंदा वा। सो वेखो जी, मैं लिखण लगा वैल्यू अगे दी, इत्थों आपां शुरू कर लैंदे वैल्यू। ये आ जाऊगा जी 2u स्क्वायर और उस तो बाद देखो जी cos अल्फा वा, फिर sin अल्फा वा, और उस तो बाद देखो जी ये जिहड़ा एक cos थीटा बचना वा वो मैं ऊपर मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो देखो जी इहदू जिहड़ा असीं एलसीएम लिया ना, इहदे विच एक रूल हुंदा वा, मैथ दा रूल हुंदा वा। मैं तुहानूं इत्थे बड़ा करके विखा ही देना वा, कि उदा तुहानूं ये तुहाडे डाउट रहना कि cos थीटा किद्दां आ गया। देखो जी एलसीएम कितना आया साडे कोल, जी cos स्क्वायर थीटा, और देखो जी जो एलसीएम लिया ये दोनों टर्म है साडे कोल, इहदे नाल डिवाइड कर लो जी cos थीटा नाल, तो डिवाइड करो की होऊगा, एक जी कट्टिया गया, उस तो बाद एक cos भी कट्टिया जाऊगा, सो एक cos भी कट्टिया गया, सो उस तो बाद एक cos थीटा बचदा वा, जिहड़ा एक cos थीटा बच गया ना, मीनस इत्थे आंसर आ गया cos थीटा। जो डिवाइड किया ना दोनों नूं, जी cos स्क्वायर थीटा जिहड़ा साडा एलसीएम आया, और जिहड़ा ये जी cos थीटा इहदे नाल डिवाइड किया cos थीटा साडे कोल बचदा। सो एलसीएम का रूल हुंदा वा इदां करके उहनूं कड्ढण दा। ये जिहड़ा cos थीटा वा वो इत्थे मल्टीप्लाई होया, इस साइड ते मल्टीप्लाई होया, इस करके इत्थे मैं नाल नोट करता वा। सो ये तुहाडा जी cos थीटा आ गया जी। ये मैथमेटिक रूल हुंदा जी, एक एलसीएम तो बाद देखो एलसीएम दे विच करन वाला रूल हुंदा वा, फिर भी तुहानूं करके विखाता वा। उस तो बाद देखो जी इत्थे माइनस, उस तो बाद देखो जी माइनस तो बाद इहदे विच वो किहड़ी वैल्यू बचदी पई है जी, इत्थे देखो जी 2 आ गया ही, इहदे नाल 2 नाल कैंसल होने तो बाद, सो इत्थे 2 आ जाऊगा, और 2 तो बाद देखो जी नाल इहदे आ u स्क्वायर बचदा पिया वा, सो u स्क्वायर नोट कर लिया, और उस तो बाद देखो जी इहदे विच हाँ जी साइन थीटा जी, साइन थीटा तो बाद साइन स्क्वायर अल्फा वा, साइन स्क्वायर अल्फा वा, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा ही। हाँ जी, सो नीचे हो है जी cos स्क्वायर थीटा ही आऊगा, और उस तो बाद देखो जी किहड़ी चीज कॉमन निकल सकती है। सो देखो जी एक 2u स्क्वायर इधर कॉमन है, इधर भी 2u स्क्वायर कॉमन है। उस तो बाद देखो जी साइन अल्फा इत्थे भी हैगा वा, हाँ इत्थे भी साइन अल्फा बाहर देखो, साइन स्क्वायर अल्फा ना, साइन स्क्वायर कह सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा वा, इहदे विच एक जिहड़ा साइन अल्फा असीं बाहर कढ लांगे, एक मतलब कि उहदे विच ही रहंदा है, क्योंकि असीं कॉमन कढनी ना चीज, इधर साइन अल्फा हैगा वा, इहदे विच भी असीं साइन अल्फा एक कॉमन ले सकते हैं। सो देखो जी किद्दां करदा मैं, इहदे विच जिहड़ी चीज कॉमन होंदी कॉमन कढ लई, कहंदा 2u स्क्वायर आऊगा, उस तो बाद साइन अल्फा इधर भी हैगा वा, साइन अल्फा इधर भी हैगा, इधर 2 आ, इहदे विच एक बाहर कढ लो, इधर तो चलो ऑलरेडी हैगा ही हैगा वा, सो साइन अल्फा भी कॉमन आ गया। उस तो बाद देखो जी जिहड़ियां चीज़ां विच बचदियां उहनूं आपां विच नोट कर लांगे। देखो जी जी cos स्क्वायर थीटा इहनूं भी इत्थे नोट कर लो, जी cos स्क्वायर थीटा, और उस तो बाद जिहड़ियां चीज़ां कॉमन है 2u स्क्वायर कॉमन ही उहनूं बाहर कढ रिहा, साइन अल्फा इत्थे भी हैगा वा, साइन स्क्वायर अल्फा मीनस इत्थे 2 साइन स्क्वायर अल्फा वा, एक साइन जिहड़ा वा इधर बाहर कढ लो। सो ये जिहड़ियां चीज़ां कॉमन होंदियां कॉमन नोट कर लईआं, और जो बचदा वा उहनूं ही विच नोट कर लांगे। सो हुण जो विच बचदा वा उहनूं वेख लो जी, देखो जी cos अल्फा cos थीटा बच गया, सो इधरों बच गया जी cos अल्फा cos थीटा, माइनस का साइन विच हैगा ही हैगा जी। उस तो बाद इधर की बच गया जी साइन अल्फा साइन थीटा बच जाना जी, साइन अल्फा साइन थीटा। सो देखो जी ये वाली चीज साडे कोल जिहड़ी आ इहदे विच बच गई है। उस तो बाद देखो जी
ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b। ਸੋ ਵੀ cos a plus b ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਜੀ ਅਪਲਾਈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਲੱਗਾ ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਓ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। cos a plus b is equal to cos a cos b sin a sin b ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਜੀ। cos alpha cos theta minus sin alpha sin theta। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੇਖੀਏ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ a ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ cos a ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ cos b ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ sin a ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ sin b ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆ ਜੇ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ cos a ਆ, cos b ਆ, ਇਹ sin a ਆ, sin b ਆ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਂਜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵਾ 2u ਸਕੁਅਰ sin alpha g cos ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ cos ਲਾ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ a ਕਿਹੜਾ ਬਣੂਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ a ਸਾਡਾ ਅਲਫਾ ਹੀ ਬਣੂਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਲਫਾ ਹੀ ਬਣੂਗਾ, ਅਲਫਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। b ਕਿਹੜਾ ਬਣੂਗਾ ਜੀ, b ਸਾਡਾ ਥੀਟਾ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਜੀ, ਇਧਰ ਵੀ b ਥੀਟਾ, ਇਧਰ ਵੀ b ਥੀਟਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਲਫਾ ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਂਜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਰੇਂਜ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2u ਸਕੁਅਰ ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਅਪॉन g cos ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਔਰ cos ਅਲਫਾ ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਂਜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਡਾਊਨ ਟੂ ਟॉप। ਸੋ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਆ, ਰੇਂਜ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਂਜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਡਾਊਨ ਟੂ ਟॉप। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਆ, ਰੇਂਜ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਰੇਂਜ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੌਪ ਟੂ ਡਾਊਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਆ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਮਝਾ ਕੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੇਂਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਸਿਰਫ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਡਾਊਨ ਬਲਕਿ ਟੌਪ ਟੂ ਡਾਊਨ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਟੌਪਿਕ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।